हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग सीखते हैं ठोसों में अपूर्णता या दोष, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं इम्परफेक्शंस आर डिफेक्ट्स इन द सॉलिड। इम्परफेक्शन, आप जैसे कि इस वर्ड को देख रहे हो, इम्परफेक्शन उल्टा या विपरीत है किसका? परफेक्शन का, यानी पूर्णता का। तो एक्चुअली हम जानते ये हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 3D में, यानी कि त्रिविम में जो उनकी आकाशीय व्यवस्था होती है वो वेल डिफाइंड, या फिर ये कह लीजिए कि एक आदर्श व्यवस्था उसमें हुआ करती है। लेकिन जब किसी भी वजह से, यानी चाहे वो घटक कणों की वजह से हो या फिर अक्षीय कोण की वजह से हो, अगर इस आदर्श व्यवस्था में कुछ विचलन हो जाए या अनियमितता हो जाए, विचलन हो जाए या क्या हो जाए? अनियमितता हो जाए या फिर विचलन हो जाए, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है? अपूर्णता उत्पन्न हो जाती है, या जिसे हम डिफेक्ट कहते हैं, इम्परफेक्शन या दोष, किसी भी नाम से आप उसको जान सकते हैं। तो इम्परफेक्शन ये उत्पन्न कैसे होता है? मैंने पूर्व में भी आपको बताया कि ये उत्पन्न तब होती है जब किसी क्रिस्टल को, ये जैसे क्रिस्टल है कोई हमारा, ये है क्रिस्टल, और इस क्रिस्टल को हम क्या करें? एक्सट्रीमली हीट कर दें एकाएक, या एकाएक इसको एक्सट्रीमली कूल कर दें, तो होता क्या है? इनमें घटक कणों की जो आकाशीय व्यवस्था होती है, आदर्श जो व्यवस्था होती है, उससे इसमें कुछ न कुछ विचलन पैदा हो जाता है या उसमें अनियमितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अपूर्णता। अब ये अपूर्णता जो होती है ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक ये है आपका पॉइंट डिफेक्ट, और क्या हुआ? लैटिस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं भाई बिंदु दोष। क्या कहते हैं? जी हाँ, बिंदु दोष, और इसको कहते हैं जालक दोष। तो इंटरमीडिएट लेवल पर मित्रों, इंटरमीडिएट स्तर पर साथियों, आपको केवल बिंदु दोष पढ़ना है, जालक दोष नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बिंदु दोष आपको पढ़ना है। और बिंदु दोष जो होता है वो ये है आपका, जो ये घटक कण होता है, घटक कण की आकाशीय आदर्श व्यवस्था वो अनियमित हो जाए। मीन्स जो घटक कण हैं या एटम्स हैं, उनकी जो 3D में व्यवस्था है वो व्यवस्था इर्रेगुलर हो जाए या उसमें डेविएशन उत्पन्न हो जाए। जो घटक कण हैं उनके आदर्श व्यवस्था से विचलन प्रस्तुत होने की वजह से दोष उत्पन्न हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट या बिंदु दोष। तो बिंदु दोष 2 प्रकार का होता है, एक स्टाइकियोमेट्रिक और एक नॉन स्टाइकियोमेट्रिक। स्टाइकियोमेट्रिक क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक जब दोष उत्पन्न हो, इर्रेगुलरिटी या डेविएशन शो हो रहा हो, लेकिन जो यौगिक का सूत्र है उस सूत्र में स्टाइकियोमेट्री में कोई डिस्टरबेंस ना होता हो। ठीक है ना? स्टाइकियोमेट्री में, यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वह बिंदु दोष जिसमें घटक कणों की आदर्श व्यवस्था से उनके त्रिविम में अनियमितता उत्पन्न होती हो, अनियमितता क्या हो? उत्पन्न होती हो, लेकिन स्टाइकियोमेट्री में कोई डिस्टरबेंस ना हो, स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो गया। स्टाइकियोमेट्रिक, और ये क्या हो जाता है? अस्टाइकियोमेट्रिक। अस्टाइकियोमेट्रिक। तो स्टाइकियोमेट्रिक और अस्टाइकियोमेट्रिक के 2 प्रकार के हैं। इसमें स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब नहीं होती और इसमें स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है। अब ये स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है ये 2 प्रकार का है।
आपका ये पहला नंबर शाटकी और दूसरा क्या, फ्रैंकल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे कि अभी पूर्व में भी मैंने बताया कि शाटकी जो डिफेक्ट होता है आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में भी आता है। शाटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट ये अलग अलग भी पूछ सकते हैं कि शाटकी डिफेक्ट किसे कहते हैं या फ्रैंकल डिफेक्ट किसे कहते हैं, और ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों दोष में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको आगे समझते हैं कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि शाटकी डिफेक्ट क्या होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है। तो आइए देखिए, एक ये जैसे क्रिस्टल है हमारे पास। अब इस क्रिस्टल में जैसे ये धन आयन है, ये ऋण आयन, धन ऋण धन, तरह से अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस और माइनस आयन जो है व्यवस्थित हैं। ये आइडियल अरेंजमेंट है, ये आइडियल अरेंजमेंट है अगर, तो इस आइडियल अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो क्या कि सपोज ये आपका जो धन आयन है ये अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके गायब हो जाए, धनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके गायब हो जाए, और उसके वजह से यौगिक में आवेश ना आने पाए, यानी यौगिक को उदासीन बनाए रखने के लिए उपयुक्त संख्या में ऋणायन भी अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके चले जाएं। जैसे ये धनायन निकल गया तो उसे के कारण कुछ ऋणायन भी, उचित संख्या में ऋणायन भी अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे, शाटकी दोष। शाटकी दोष क्लियर हो गया। तो यानी जब क्या हो, अगर कोई धनायन अपने क्रिस्टल से अपने निर्धारित स्थान को छोड़ करके और बाहर निकल जाए और पूरे यौगिक को उदासीन बनाए रखने के लिए ऋणायन भी अपना निर्धारित स्थान छोड़कर बाहर निकल जाता है, तो इस प्रकार से जो उत्पन्न दोष होता है उसको हम क्या कहते हैं, शाटकी डिफेक्ट या शाटकी दोष कहते हैं। जैसे आप देखिए ये, और अगर ये गायब हो गया तो आपका स्ट्रक्चर ये होगा, ये यहाँ से ये गायब हो गए धन, और यहाँ से अगर ये धनायन था तो धनायन अगर गायब हुआ तो ऋणायन भी क्या हुआ, गायब हो गया। तो जब कोई धनायन अपने क्रिस्टल से अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके और गायब हो जाता है और उस पूरे यौगिक को उदासीन रखने के लिए उपयुक्त संख्या में ऋणायन भी अपना स्थान को छोड़ करके निकल जाते हैं, तो ये शाटकी दोष हुआ। अब इसमें कंडीशन क्या क्या बनती है, कब ये जो है कंडीशंस, कब इस प्रकार का दोष उत्पन्न होगा, अगर इसकी हम बात करें तो पहली चीज़ ये होना चाहिए कि जो पॉजिटिव आयन है, कौन आयन, पॉजिटिव, और दूसरा क्या, निगेटिव। पॉजिटिव और निगेटिव आयन की जो साइज होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। साइज क्या होनी चाहिए, सेम। ओके। दूसरा कंडीशंस है कि जो रेडियस रेशियो हो वो हाई होनी चाहिए, हाई रेडियस रेशियो, हाई रेडियस रेशियो होनी चाहिए, यानी कि उच्च त्रिज्यानुपात हो तब ये हो जाएगा। और तीसरा क्या, उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर हो, उच्च यानी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा तब ये हो जाएगा। तो इसके लिए तीन शर्तें हैं, पॉजिटिव और निगेटिव आयन का जो साइज हो वो समान हो, दूसरा हाई रेडियस रेशियो हो, और तीसरा हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस अगर हैं तो समझ लीजिए कि जो दोष होगा वो क्या होगा, शाटकी दोष उत्पन्न होगा। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका उपयोग क्या है, एप्लीकेशन। इस दोष से दो परिणाम निकल के आते हैं। इस प्रकार का जो दोष होता है शाटकी दोष, जैसे आप बोल रहे हैं, तो शाटकी दोष से दो प्रकार के गुण निकल करके सामने आते हैं, जिसमें पहला है क्या कि चालकता में वृद्धि हो जाती है, चालकता में क्या हो जाती है, वृद्धि, और दूसरा घनत्व में कमी हो जाती है, इसमें
घनत्व में क्या हो जाती है, कमी, घनत्व में कमी हो जाती है। और कमी क्यों होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो निर्धारित स्थान है उसको छोड़ करके धनायन और ऋणायन गायब हो जाते हैं। तो इस वजह से वॉल्यूम तो निश्चित है, डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है एम बाई वी, मास कम हो गया और वॉल्यूम ज्यों का त्यों है, तो स्पष्ट है कि घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अब कोई ये एक क्रिस्टल है जिसमें अरेंजमेंट आइडियल है, यानी आइडियल अरेंजमेंट है घटक कणों का, तो इसमें कोई दोष है ही नहीं। लेकिन अगर अब इसी में क्या हो, धनायन अगर क्या हो अपने इंटरस्टिटियल साइड में, ये जैसे धनायन है तो ये धनायन कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। जब अगर वो अपने इंटरस्टिटियल स्पेस में आ जाए तो इस तरह से जो उत्पन्न दोष होता है वो कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट या दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या होता है कि प्रायः धनायन का आकार जो होता है वो छोटा होता है। तो छोटा होने की वजह से क्या होता है, वो इंटरस्टिटियल स्पेस में जो है शिफ्ट हो जाता है, तब जो उत्पन्न दोष होता है वो फ्रैंकल दोष कहलाता है या फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। अब देखिए, जैसे आप इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये जो धनायन था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, इंटरस्टिटियल स्पेस में शिफ्ट हो गया। तो इंटरस्टिटियल स्पेस में जब धनायन शिफ्ट हो जाता है तो उत्पन्न जो दोष होता है उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है, तो देख लिया जाए फटाफट कि कंडीशन क्या बनती है। पहला कंडीशन ये कि जो धनायन हो, ये पॉजिटिव आयन जो हो उसका साइज क्या हो, निगेटिव आयन से छोटा हो। पॉजिटिव आयन का साइज जो है, पॉजिटिव आयन का साइज क्या हो, छोटा हो, साइज छोटा हो। पॉजिटिव आयन का जो साइज हो वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो वो क्या होगा, इंटरस्टिटियल स्पेस में या अंतराकाशी जगह में चला जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब लो रेडियस रेशियो होता है, जब त्रिज्या अनुपात कम होता है, लो रेडियस रेशियो, तब ये दोष उत्पन्न हो सकता है। लो रेडियस रेशियो होता है तब ये दोष उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ये लो रेडियस रेशियो तब उत्पन्न हो सकता है। और तीसरा चीज क्या है भाई, लो कोऑर्डिनेशन नंबर भी होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशंस हैं तो जो उत्पन्न दोष होगा वो आपका फ्रैंकल होगा। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका मैंने यूज क्या है, तो पहला चीज़ तो ये कि अगर इससे देखा जाए तो परिणाम स्वरूप जो चालकता होती है क्रिस्टल की वो बढ़ जाती है। भाई यहाँ पर जो धनायन है वो इधर आएगा, चालकता जो है वो बढ़ जाती है। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा यूज इसका है कि जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, घनत्व तो क्या होता है, नियत रहता है। घनत्व नियत रहता है। ओके, तो इस प्रकार से ये हुआ आपका शाटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट। आइए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन शाटकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, यानी शाटकी और फ्रैंकल दोषों के बीच क्या लिखिए, डिफरेंस या क्या अंतर है इन दोनों के बीच, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। पहला चीज़ तो ये कि हम डिफाइन कर देंगे, यहाँ पहला पॉइंट हम लेंगे और शाटकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, इसको हम डिफाइन कर देंगे। पहले में क्या लिखेंगे भाई, जब क्रिस्टल से जो धनायन हो अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके चला जाए और पूरे यौगिक को उदासीन रखने के लिए उपयुक्त संख्या में ऋणायन भी अपना निर्धारित स्थान छोड़ के चले जाएं, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, शाटकी डिफेक्ट बोलते हैं। और फ्रैंकल में क्या होता है, प्रायः जो धनायन होता है वो अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर कहाँ आ जाता है, वो आ जाता है आपके अंतराकाशी जगहों में, तो ऐसे दोष को क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है भाई, दूसरा चीज़ है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर घनत्व में कमी आ जाती है, घनत्व क्या हो जाता है, घट जाता है भाई।
यहाँ घनत्व घट जाता है। किस दोष में घट जाता है? साटकी में। चूंकि धनायन और ऋणायन दोनों अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके क्रिस्टल से निकल ही जाते हैं, तो क्या होता है, घनत्व उसका घट जाता है और इसमें जो घनत्व होता है वो अपरिवर्तित रहता है। घनत्व अपरिवर्तित, परिवर्तित यानी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगला अगर लक्षण हम यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भाई कि जब हाई रेडियस रेशियो होगा, क्या होगा, जब उच्च त्रिज्या अनुपात होगा भाई, तब ये होगा उच्च त्रिज्या अनुपात। उच्च त्रिज्या अनुपात अगर होगा भाई तो साटकी डिफेक्ट होगा, और निम्न त्रिज्या अनुपात होगा, यानी त्रिज्या अनुपात जब कम होगा तब क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट होगा। अगला अंतर क्या लिख सकते हैं कि अगर उच्च समन्वय संख्या होगी, उच्च समन्वय संख्या, समन्वय संख्या, तो कौन सा दोष होगा, साटकी। अगर निम्न समन्वय संख्या होगी, यानी समन्वय संख्या भी कम होगी, समन्वय संख्या यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, निम्न समन्वय संख्या। अगला चीज क्या लिख सकते हैं कि चालकता यहाँ भी बढ़ जाती है, चालकता यहाँ भी बढ़ जाती है, तो इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। अब अगला चीज क्या लिख सकते हैं भाई, धनायन और ऋणायन का आकार, धन और ऋण आयन का आकार क्या होता है, सेम होता है, और यहाँ क्या होता है, धन आयन का आकार जो है वो प्रायः छोटा होता है, धनायन क्या होता है, छोटा होता है। अब और क्या लिख सकते हैं, और इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल होता है NaCl, KCl, CsCl आदि। यहाँ पर ZnS इसका एग्जाम्पल हो सकता है, AgBr हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम 4 अंतर भी लिख देते हैं तो भी, अगर 2 नंबर का है, अगर हम इसको 4 अंतर इसमें से लिख देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साटकी एंड फ्रैंकल, अगर ये आया परीक्षा में, क्यों भाई, अगर ये परीक्षा में आ गया, साटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या अंतर है, तो अगर हम 4 इसके अंतर भी लिख देते हैं तो भी अपने को पूरे अंक मिलेंगे। यहाँ हम लोगों ने कितना लिखा है, 6 लिख दिया है ना, 1 2 3 4 5 6 अंतर लिखे, पहला तो ये लिख दिया। ठीक है ना, ओके, आइए आगे चलते हैं। जो नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो कितने प्रकार का होता है, हाँ, नॉन स्टाइकोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी नॉन स्टाइकोमेट्रिक, अस्टाइकोमेट्रिक जिसे बोलते हैं, अस्टाइकियोमेट्रिक। अस्टाइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, ये 2 प्रकार का हो जाता है भाई, एक ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, और दूसरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायनिन इंटरस्टिशियल साइट। अब जैसे ये एक क्रिस्टल है जिसमें धन ऋण मीन्स ये पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन, पॉजिटिव निगेटिव इस प्रकार से आयन जो है व्यवस्थित है, ये आदर्श व्यवस्था है। लेकिन इसी में अगर जो एनायन है, सपोज ये वाला एनायन, ये अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके चला जाए और इसको जो है यौगिक उदासीन रखने के लिए ये जो है निगेटिव चार्ज यहाँ पर, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए। देखिए जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल से एनायन अपना स्थान छोड़ करके निकल जाए और उस खाली स्थान को किससे भर दिया जाए, इलेक्ट्रॉनों से, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो एनायन के खाली हो जाने से
जो यहाँ पर दोष उत्पन्न होगा ये आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक हो जाएगा। नॉन स्टाइकोमेट्रिक क्यों है यहाँ पर? क्योंकि धनायन की संख्या में क्या हो गई, कमी हो गई। समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 100 धनायन है और 100 ऋणायन है। अब 100 धनायन है 100 ऋणायन है, भाई अल्टरनेट ऑर्डर में अगर ये व्यवस्थित हो तो इनमें कोई दोष है ही नहीं। एक ऋण आयन यहाँ से अब निकल रहा है तो बचेगा कितना, 99 ऋण आयन बचेगा और 100 धनायन बचेगा। 100 धनायन तो 100 धनायन ही रहेगा। तो यहाँ पर धातु क्या हो गया, जो धन होता है वो धातु होता है। तो यहाँ धातु की अधिकता हो गई किसके वजह से, एनायन के निकलने की वजह से। तो इस प्रकार का दोष एक हो सकता है, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसके वजह से, एनायनिक वैकेंसी की वजह से हो सकता है। ये देखिए जैसे ये एनायन यहाँ से गायब हुआ और इसको किसने पूरित किया, एनायन यहाँ से गायब हुआ और इसको किसने पूरित किया, इलेक्ट्रॉन ने। तो इलेक्ट्रॉन से जब भर जाता है तो इस सेंटर को आप क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, जी हाँ एफ सेंटर। एक नंबर का ये क्वेश्चन बनता है कि एफ सेंटर किसे कहते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी में, यानी कि जब धातु अधिकता दोष होता है और उस धातु अधिकता दोष का कारण, धातु अधिकता दोष का कारण जो होता है वो एनायन अपने स्थान से गायब हो जाता है। तो एनायन जब अपने स्थान से गायब हो और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को, उस जगह को हम कहते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर के कारण ही क्या होते हैं, जो क्रिस्टल होते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है। अब आइए दूसरा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब जैसे कोई धनायन क्या हो, वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाए। जैसे कि अब मान लीजिए ये है, अब जैसे ये है, ये तो आइडियल है, लेकिन अब क्या हो, एक धनायन कोई और यहाँ पर आ जाए, ये और धनायन, यानी जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पर एक्स्ट्रा कैटायन आ जाते हैं, तो जो धातु अधिकता दोष होता है वो उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे पहले मान लो 100 धनायन थे और 100 क्या थे, ऋण आयन थे, लेकिन एक और धनायन एक्स्ट्रा रूप में आ गया तो अब कितने हो गए, 101 धनायन हो गए और 100 जो है ऋण आयन। तो ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ धनायन की क्या हो गई, अधिकता हो गई। तो और किस वजह से हुई, कारण क्या कि एक्स्ट्रा कैटायन जो है, यानी अतिरिक्त जो धनायन है वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। तो जो आपका धातु अधिकता दोष है वो दो वजहों से हो सकता है। एक तो एनायन अपना निर्धारित स्थान छोड़ करके चला जाए और उसकी जगह को इलेक्ट्रॉन द्वारा फिलअप कर दिया जाए, तब उत्पन्न हो जाएगा, जिसको आप एफ सेंटर भी बोलते हैं। और दूसरा रीज़न ये है कि जो इंटरस्टिशियल साइट है या अंतराकाशी जगह है, वहीं पर एक्स्ट्रा कैटायन उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे धातु अधिकता दोष कह सकते हैं आप। तो दो वजह हैं जिनसे कि धातु अधिकता दोष उत्पन्न हो सकता है। अब आते हैं जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो क्या है, मेटल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। जैसे कोई क्रिस्टल है NaCl। अब NaCl का जो आइडियल क्रिस्टल है, तो आइडियल क्रिस्टल में आइडियल अरेंजमेंट में क्या है भाई, जो धनायन और ऋणायन है वो बढ़िया ढंग से व्यवस्थित है जहाँ जिसको होना चाहिए। लेकिन अब इसको गलित अवस्था में, इसको गला करके, यानी गलित NaCl में अगर हम थोड़ी सी मात्रा SrCl2 की मिला दें, ठीक है, तो SrCl2 की अगर हम मिला देंगे तो Sr देखिए Sr2+ होता है और NaCl में Na+1 होता है। जैसे ये Na+1, ये Cl-, Na+1 Cl-, इसी प्रकार से ये हो गया। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए SrCl2 मिला दिया आपने, तो Sr के जो ये आयन है Sr2+, अब किसी Na को अपने स्थान से वो रिप्लेस कर देंगे, मतलब Na की जगह पर क्या आ जाएगा, अगर सपोज क्या आ जाएगा, Sr2+ आ गया,
ये Na है, इसकी जगह पर अब यहाँ पर ये Sr2+ आ गया, तो एक Na और भी जो है ये यहाँ से हटेगा, तभी जो है क्या होगा, ये पूरा उदासीन रह पाएगा। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से कोई एक्स्ट्रा चीज़ जब मिला दी जाए, जैसे यहाँ पर AgCl भी मिला सकते हैं, तो Ag+1 होता है, तो एक Na को Na+ को रिप्लेस करेगा तो Ag+ यहाँ पर आ जाएगा, फिर और अतिरिक्त Na+ को यहाँ से हटने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट बोलते हैं। एक और दोष है जिसे आप धातु न्यूनता दोष कहते हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो ये क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए आप FeO को लेते हैं, तो FeO में देखिए Fe2+ होगा और O2- होगा, है। तो अब जैसे यहाँ पर हम क्रिस्टल में दिखाएं कि भाई Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, इस प्रकार ये Fe2+ और O-2 यानी O2-, इस प्रकार Fe2+ और O2- अगर व्यवस्थित है तो ये तो आइडियल अरेंजमेंट है। लेकिन अब क्या हो जाए, यहीं पर सपोज दैट कुछ Fe जो है, कुछ Fe2+ की ऑक्सीकरण संख्या Fe3+ के रूप में हो जाए, है। तो अब जैसे मान लीजिए ये Fe2+ ये बन गया, है। अब जैसे यहाँ पर ये Fe3+ और ये Fe3+ हो गया, तो एक क्या होगा, Fe2+ को यहाँ से हटना होगा, और जब ये हटेगा तो इस प्रकार से धातुओं की जो कुल संख्या पहले से मान लीजिए 100 थी, है, और 100 में क्या हुआ, 2 Fe3+ आयन में कन्वर्ट हो गए, 2 Fe2+ के आयन Fe3+ में कन्वर्ट हो गए, तो एक Fe यहाँ गायब हो जाएगा, कुल टोटल कितने हो जाएंगे, 99+ बचेंगे, और 100 क्या होंगे, 100 माइनस आयन होंगे, 100 माइनस आयन होंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये धातु की संख्या क्या हो गई, न्यून हो गई। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं उनको बोलते हैं धातु न्यूनता दोष। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे कि जो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो धातु अधिक इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जो स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उनको कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आशा है आपको वीडियो उपयोगी लगा होगा, और अगर वीडियो उपयोगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।